भाग्य की बड़ी बात मानते हैं कि भाग्य, आप कितना विश्वास करते हैं भाग्य या फिर मेहनत है, कहीं ना कहीं मेहनत से ही मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज एक कह सकते हैं आप सभी को इस वीडियो बनाते हुए एक बहुत ही खुशी और अंदर से प्रसन्नता है, क्योंकि हमारे ग्वालियर के ही हेमंत प्रताप जी का सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया है, जिसका सपना लाखों लोग देखते हैं हर साल और कुछ ही चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी परीक्षा में हो पाता है। और आज हेमंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हेमंत जी, हमारे दर्शकों और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। इतनी आपने लगातार परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त करी है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट सबसे पहले तो भगवान को देना चाहूँगा। भगवान का आशीर्वाद है कि आज ये हो पाया। बाकी उसके बाद मेहनत घर वालों की है, सभी घर वालों की मेहनत है, माता पिता की, भाई भाभी, चाचा चाची, सभी ने मेहनत की है और सबका त्याग भी रहा है। पत्नी का भी उसमें बहुत सहयोग रहा है कि सबने साथ में, मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि रास्ता ख़त्म हो गया है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा, इससे पहले भी आप जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो क्या उसकी कहानी है, उसके बारे में बताइए। मेरा MPPSC 2018 से सिलेक्शन हुआ था ACF के लिए, SDO फॉरेस्ट के रूप में। मैं अभी भोपाल में पदस्थ हूँ, तो वही नौकरी कर रहा हूँ और उसी का एक्सपीरियंस मुझे इसमें भी काम आया, क्योंकि ऑलरेडी फॉरेस्ट में था। तो मुझे काफ़ी इंटरव्यू में और मेंस में काफ़ी हेल्प मिला, प्रैक्टिकल नॉलेज रहा। तो एक MPPSC जैसी गैजेटेड जॉब मिल जाती है तो उसके बाद तो सेटिस्फेक्शन आ जाता है, फिर भी आप कंसिस्टेंट प्रयास करते रहे या मन में टारगेट ही था UPSC? टारगेट एक बनाया हुआ था कि UPSC करना है, और ये था कि अगर ये, क्योंकि अच्छी उसमें था पोजीशन में, तो ये चीज़ ज़रूर थी कि अगर नहीं हुआ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर प्रयास भी नहीं किया तो मलाल ज़रूर रह जाएगा कि शायद कर सकता था। तो वो शायद मिटाने के लिए प्रयास करता रहा। लगातार आपने, अभी हमें जानकारी मिली कि आपने 6 अटैम्प्ट दे चुके थे, तो मन में निराशा भी आती होगी, कई बार सोचते होंगे कि चलो अब तो रहने देते हैं, जॉब तो लगी गई है वैसे भी, तो क्या है? बिल्कुल, ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और UPSC इसीलिए टफ रहता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकली टेस्ट करता है सबको। जब तक आपको अंदर से स्ट्रांग नहीं हो पाते, जब, क्योंकि साल भर आपको पढ़ना है और उसके बाद एक रिज़ल्ट आएगा जिससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो बहुत चीज़ों का मंथन करना पड़ता है, लेकिन विश्वास था और हमेशा ये लगा रहा कि कोशिश करने से शायद कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और नहीं भी मिलेगा तो एक एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तो इसी में क्योंकि चांस भी था और मेहनत करना भी था, पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने कहा कि ये करना चाहिए। जैसे शादी हो चुकी थी आपकी, तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं, तो शादी, क्या इस बीच में पत्नी की तरफ से किस तरह से सपोर्ट मिलता था? काफ़ी सपोर्ट रहा, मतलब जैसे फैमिली फंक्शंस में हुआ या कहीं घूमने जाने का हुआ, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं उनको भी, क्योंकि जितना टाइम नौकरी का टाइम रहता था उसके बाद फिर सीमित समय रहता था, तो उसमें पढ़ाई भी करनी रहती है, तो बहुत सारे समय देना है परिवार को, फिर समय, मतलब वो कहीं ना कहीं समय निकाल के करना पड़ता था, तो वो परिवार का ही समय कटता था। तो इसीलिए उनका तो काफ़ी सहयोग रहा है इसमें। ज़्यादातर जो प्रिपरेशन करी है आपने ऑनलाइन की है या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करते थे, किस तरह से तैयारी करते थे? इसमें मैंने ऑनलाइन भी की है। ऑनलाइन जैसे करंट अफेयर्स तो मैंने यूजुअली ऑनलाइन ही पढ़े हैं, और जितनी भी बुक्स थी, काफ़ी बुक्स के PDF डाउनलोड किए। और इसके अलावा बुक्स, क्योंकि मटेरियल मेरे पास था, फॉरेस्ट का मेरे पास मटेरियल काफ़ी था, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी बुक्स ली थी। मॉक मैंने ऑनलाइन भी दिए, ऑफलाइन भी दिए, तो सबका मिला जुला एक वो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन का। टेस्ट वगैरह भी देते थे, मॉक टेस्ट? हाँ, मॉक टेस्ट तो, क्योंकि UPSC का प्रीलिम्स ऐसा रहता है कि उसमें बिना मॉक टेस्ट दिए कुछ नहीं हो पाता, तो बल्कि मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, प्रीलिम्स उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन रहता है। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है, सभी लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स कठिन है, तो वो कठिन नहीं है,
बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आपने अभी तक फेस नहीं की, तो आप उसके लिए तैयार रहो। तो उसके लिए जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, न्यूज़पेपर डेली कम से कम 1 या 2 न्यूज़पेपर पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना चाहिए। जो यूथ हमारे देख रहे हैं जिन्होंने अभी 12th ही पास करी होगी, उनके लिए क्या कुछ सजेशंस रहेंगे कि वो, या फिर ग्रेजुएशन चल रही है उनकी, तो उनको वो कैसे यूपीएससी में आ सकते? क्योंकि मन में हमेशा ये रहता है कि यूपीएससी बहुत बड़ी परीक्षा है, शायद कुछ लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही सोचकर ही डाउन हो जाता है। तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली रूप से, क्या सजेशंस रहेंगे आपके? जी, मैं ये सोचता हूँ कि इंसान के मन से बड़ा कुछ नहीं है। तो यूपीएससी भी बस एक मानसिक जीत है। अगर आप उस पर जीत जाओगे तो फिर यूपीएससी भी आपको नॉर्मली लगने लगेगा। जिसको तैयारी करनी है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट होके डेली पढ़ाई करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली करंट से अपडेटेड रहो, कुछ किताब पढ़ रहे हो जो भी। और ज़्यादातर क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी करते करते इंसान विद्वान बनना चाहता है, तो वो हर चीज़ पढ़ने लग जाता है। वो ना पढ़ते हुए सिलेबस जो है, सिलेबस पे आप स्टिक करो। जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, जो लगता है कि यूपीएससी ये पूछता है, वो पढ़ें। और एक कंसिस्टेंसी, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको किस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम टैकल करना है। दिल्ली जाना ज़रूरी है या फिर ग्वालियर में या फिर भोपाल या कोई ऐसी सिटी में भी हो सकता है Tier 3? बल्कि मैं तो कहूँगा गांव में भी हो सकता है। वो तो बस यही है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हो, आपका विश्वास कितना है, आपके अंदर जुनून कितना है, और किस तरीके से आप एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हो। क्योंकि आजकल सबके पास ऑनलाइन मटेरियल मौजूद है, फ्री मटेरियल मौजूद है, तो उसमें कहीं से भी तैयारी की जा सकती है। सही मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बस सही मार्गदर्शन लेना ज़रूरी है। चलते चलते आप कोई और टिप्स, खास टिप्स, कोई सीक्रेट आपका जो आपने को बड़ी हेल्प किया हो आपने आपके प्रिपरेशन में? नहीं, मेरा कुछ सीक्रेट नहीं है। बस एक सीक्रेट ज़रूर है कि कभी भी आप अपने आप को देखो। कभी भी ऐसा रहता है, और ये थोड़ी सी फ़नी चीज़ होती है, लेकिन कभी भी आप खुद को देखो तो हमेशा एक अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, नहीं मैं कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आप अपने आप में बना के चलो, और उसके बाद मुझे विश्वास है अगर इंसान में खुद में कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भाग्य की बड़ी बात मानते हैं कि भाग्य की, आप कितना विश्वास करते हैं भाग्य या फिर मेहनत है, कहीं ना कहीं मेहनत से ही मिलेगी, या कुछ लक फैक्टर भी रहता है थोड़ा बहुत? कुछ लक फैक्टर तो रहता है। अब किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसी कोई विषम परिस्थिति खड़ी हो जाए, तो कुछ लक फैक्टर तो रहता ही है। और वो सारी चीज़ें भी हैं कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। लेकिन लक, वो कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो लक तभी आपका काम साथ देता है जब आप खुद उसके लिए सक्षम रहो। कि आप खुद करना चाहोगे तो लक अपने आप आपके साथ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आगे चलकर आप भारतीय वन सेवा के लिए बहुत अच्छा कार्य करें। इस तरह की हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं आप। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ, और इस खास चर्चा को सुनकर के आपको कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर लिखें। और हमारे साथ इनका परिवार भी मौजूद है, यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पिताजी हैं आप? चाचा जी हैं जी। चाचा जी, बताइए कैसा लग रहा है अभी? एकदम यूपीएससी निकल चुकी है। यूपीएससी क्या है, मुझे इस पे छोटे वाले भतीजे पे शुरू से ही कॉन्फिडेंस था कि ये 100% बहुत बड़ा नाम करेगा। और मैं इसको जब ये बचपन से पढ़ रहा था तभी से मैं कहता था कि ये बहुत आगे जाएगा। तो आज ये पूरा सपना हमारा पूरा हुआ। परिवार को सबको बहुत खुशी है इस बात को लेके। अच्छा, शुरुआत में जो बच्चे तैयारी करते हैं तो अक्सर रिलेटिव्स कहते हैं वो तो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें भी होती थी क्या कि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, कब तक पढ़ाई करेंगे? नहीं, या सपोर्ट मिलता था? इसका क्या है कि ये जुनून तो यहीं से मुझे मालूम पड़ गया कि ये मतलब कंटिन्यू इसने पढ़ाई का ब्रेक नहीं किया, बराबर अपना हौसला बनाए रखा। और यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी और जॉब लगने के बाद भी इसने अपना पेशेंस खोया नहीं। तो मतलब सब लोगों को उम्मीद थी, इसलिए किसी ने मतलब टॉर्चर भी नहीं किया इसको, परेशान भी नहीं, बल्कि जो कर रहा है करने दो, क्योंकि मालूम था कि ये एक दिन मंजिल अपनी ज़रूर पाएगा। आप चाची हैं? आप पीछे छुप रहे हैं आप? क्या ये बहुत खुशी है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। चलिए ठीक है,
यहाँ पर हमारे साथ परिवार मौजूद है और परिवार के अंदर काफ़ी प्रसन्नता है और निश्चित रूप से जो वातावरण है एकदम खुशी का है। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और बने रहें हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर। धन्यवाद।